के गांव में रंगा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी बैलगाड़ी पर सामान को इस गांव से उस गांव पहुंचने का काम करता था। उसके पास एक गाय थी और एक बैल। गाय का दूध एक बड़ी सी गाड़ी वाला आकर दूध खरीद कर ले जाता था। ऐसे गाय का दूध बेचकर और बैल से सामान पहुंचने का काम करके रंगा अपनी पत्नी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। शादी के 10 साल के बाद भी बच्चे ना होने की वजह से रंगा की पत्नी देवी को बच्चों से काफी लगाव था, फिर चाहे वो इंसान की हो या किसी जानवर की। क्या बात है जी, परेशान लग रहे हो? तुम्हें याद है ना, हम पिछले साल जमींदार से कर्जा लिया था। वो कर्जा लौटाने का समय आ गया है। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? कुछ दिन हम अपने खर्चे कम कर लेंगे। तुम जमींदार के पैसे लौटा दो। राजा की तबीयत खराब है। वो कुछ दिनों तक बैल खींचने का धुर ठीक से चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि हम रानी को बेच देते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? माना कि हमने उस बैल को बाद में खरीदा था, लेकिन वो गाय उसके जन्म से यही रहती है। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते हैं, वो भी ऐसे समय में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे समय में क्या हुआ है उसे? वो गर्भवती है। भले ही वो एक गाय है, लेकिन हमने कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जमींदार उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाएगा। ऐसी बात है तो मुझे राजा को ही बेचना होगा, पहले थोड़ा ठीक हो जाए। ये कहते हुए रंगा वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहीं पास में तबेले में खड़ी वो गाय रंगा और देवी की बातें सुनकर काफी दुखी हो जाती है। कुछ भी करके रंगा को उस बैल को बेचने से रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए वो गाय बार-बार जाकर बैलगाड़ी के सामने खड़ी हो रही थी। जितनी भी बार वो गाय बैल के पास जाकर खड़ी होती थी, उतनी बार रंगा या देवी उसे वहाँ से वापस लेकर आते थे। ऐसे एक दिन में कई बार होता है। रानी को आखिर हो क्या गया है? बार-बार ऐसे जिद क्यों कर रही है? लगता है ये राजा का काम करना चाहती है। बैलगाड़ी खींचना चाह रहा होगी शायद। इस बारे में सोचना भी मत रंगा। मैंने पहले ही कह दिया है तुमसे कि वो गर्भवती है। वो गाय अपने आप ही जैसे तैसे करके उस बैलगाड़ी को अपने ऊपर बिठा लेती है और बाजार में चली जाती है। बाजार में लोग रंगा की बैलगाड़ी को पहचानते थे, इसलिए वो लोग गाड़ी को सामान से भर देते हैं। रानी जब छोटी थी तब रंगा उसे भी ऐसे अपने साथ लेकर जाता था, इसलिए रानी को पता था कि सामान कहाँ पर लेकर जाना है। रानी अकेले ही इस गांव के बाजार से उस गांव के बाजार में राजा बैल से ज्यादा चक्कर लगाती है। ऐसे शाम हो जाती है और रानी थक कर बेहोश हो जाती है। सुबह से रानी को ढूंढ रहे रंगा और देवी बाजार में पड़ी हुई रानी को देखते हैं। ये लो रंगा, तुम्हारे आज के पैसे। वैसे भी तुम्हें इस गाय से इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए थी। पूरे 25 चक्कर, वो भी एक गाय से बहुत गलत बात है रंगा। 25 चक्कर? वो भी इसने अकेला किया ये साहब। वो रास्ता जानती थी और तुम सब मेरी बैलगाड़ी को पहचानते थे। ये नामुमकिन है। खुद के लिए होता तो नामुमकिन ही लगता है। अगर बात अपने किसी करीबी की हो तो इंसान हो या जानवर, किसी भी हद तक जा सकते हैं। रानी ये बात समझ गई थी कि हम राजा को ठीक होते ही जमींदार को बेच देंगे। उसने ये उसी के लिए किया है। उसने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। मुझे माफ कर दो रानी, मैं एक इंसान होकर भी तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। मैं वादा करता हूँ कि राजा को और तुम्हें कितनी मुसीबत आने पर भी नहीं बेचूंगा। ये कहते हुए रंगा उस गाय को बैलगाड़ी से अलग कर देता है। रंगा और देवी उसे घर लेकर जाते हैं और उसे राजा के पास छोड़कर हरा भरा घास खाने के लिए डालते हैं।
रंगा जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा करके जमींदार का कर्जा लौटा देता है और सब अच्छे से रहने लगते हैं। रंगा राजा को हर रोज काम पर ले जाने की बजाय कभी-कभी छुट्टी देकर उसे रानी के साथ अकेला छोड़ देता था। ऐसे उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। उदयपुर नाम के गांव में बुलबुल नाम की एक मायावी गाय रहती थी। वो काफी शरारती और एक लालची गाय थी। उसकी मौजूदगी में अगर कोई किसी चीज की तारीफ करे तो वो गाय किसी भी हाल में उस चीज को हासिल करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन ऐसे ही कुछ लोग चांद को देखकर उसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर वो गाय भी खड़ी थी। सच में चांद जैसी कोई चीज नहीं है। उसे देखकर हमेशा दिल खुश हो जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और बचपन की यादें भी ताजा होती है। हम गलियों में भागते थे और ये सोचते थे कि चांद ही हमारा पीछा कर रहा है। मैं तो अपने बचपन में हमेशा उसे तोड़कर लाने के सपना देखता था। उनकी बातें सुनकर वो गाय, ये चांद इतने दूर है, फिर भी ये लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं किसी चांद को आसमान से चुरा कर ले आऊं तो ये सब लोग अपने बचपन के सपने को करीब से देखकर मेरी खूब तारीफ करेंगे। ये सोचते हुए वो गाय वहाँ से चली जाती है। वो किसी की नहीं है, वो खुद की मालिक है और उसका खुद का एक घर भी है। उसी घर के आंगन में एक अजीब सा पेड़ था। उस गाय को जिस भी चीज की जरूरत होती थी उस पेड़ से मांग लेती थी और उस पेड़ उसे वो चीज दे देता था। आइए जादुई पेड़, मुझे वो चांद चाहिए, मेरी मदद करो। ये कहते ही वो पेड़ उसे पंख लगा देता है। उससे बहुत खुश होकर वो गाय आधी रात होने तक का इंतजार करता था। लगता है सारा गांव सो गया है। यही सही समय है उस चांद को चुराने का। शुरू हो जाओ मेरे दोस्त। ये सोचते हुए वो अपने दोनों पंखों की मदद से उड़ते हुए चांद तक जाती है और उसके बाद उस चांद को अपने पंखों की मदद से छोटा करते ही वो चांद उसके सींगों के बीच में आकर बैठ जाता है। उसके बाद उस गाय के पंख गायब हो जाते हैं और वो गाय चांद को लेकर घर चली जाती है। अगले दिन शाम को वो गाय चांद को अपने घर में ही छुपाकर लोगों की परेशानी बढ़कर बाद में उन्हें खुश करने के बारे में सोचती है। यही बात सोचकर वो गांव में लोग चांद ना होने की वजह से क्या सोच रहे हैं ये देखने के लिए गांव में जाती है। अजीब बात है, पता नहीं आज चांद क्यों नजर नहीं आ रहा है। आज ना तो अमावस्या है और ना ही पूर्णिमा है और आसमान भी खुला ही है। ना कोई बादल है और ना कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए गांव वाले परेशान हो रहे थे। उन्हें देखकर अपनी ही किसी सोच में डूबी हुई गाय खुश होने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं है, इन्हें और थोड़ा परेशान होने देती हूँ। ये सोचते हुए वो गाय पूरे एक हफ्ते तक उस चांद को अपने घर में ही छुपा कर रखती है। एक हफ्ते के बाद पता नहीं किसी पागल साइंटिस्ट का काम है या किसी घटिया जादूगर की हरकत है। वो जो भी है उसने हमसे हमारी यादें छीन ली है। सिर्फ हमारे यादें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के बचपन के चंदमामा को भी छीन लिया है और रात की रोशनी को भी। मेरा बच्चा रोज चांद को ही देखकर खाना खा रहा था, वो खाना ही नहीं खा रहा है। एक बार वो चांद चोर मिल जाए उसे इतना पीटूंगा कि फिर कभी ऐसे हरकतें करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उन्हें ऐसे गुस्से में देखकर वो गाय डर जाती है और उनके पास जाकर सारी बात बताती है और ऐसे करने के लिए उसके पीछे की वजह भी बताती है। हमें पता होना चाहिए था कि ये हरकतें इस मायावी गाय ने की है। जो हुआ सो हुआ, इसने गलती की है
लेकिन इसके इरादे गलती नहीं थे। सुनो गाय, तुम आज रात से पहले कैसे भी करके उस चांद को वापस भेज दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इनके गुस्से को और नहीं रोक सकता हूँ। वो बातें सुनकर गाय चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त रास्ते में ये सोचते हुए जाती है, मैं चुपचाप उस चांद को ले जाकर पेड़ को दे दूंगी, वो उसे वापस भेज देगा। ये सोचते हुए घर पहुंचकर देखा तो वहाँ पर चांद ही नहीं था। वहाँ पर चांद नहीं होने की वजह से गाय घबरा जाती है। असल में उस दिन ग्रहण था, इसलिए चांद कुछ समय के लिए गायब हो गया था। लेकिन अंधेरा होने पर भी चांद नजर न आने पर गांव वाले गुस्सा होकर उस गाय के घर आते हैं और शोर मचाने लगते हैं। हमने तुमसे कहा था कि आज चांद वापस अपनी जगह पर होना चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें अपनी शक्तियों का घमंड है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे मेरी शक्तियों पर घमंड होता तो ये गांव वाले एक दिन भी चैन की सांस नहीं ले पाते। लगता है उस चांद को मेरे घर से किसी ने चुरा लिया है। अब तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना घर और इस गांव को छोड़कर बाकी जानवरों की तरह जंगल में रहना होगा। तुमने हमसे हमारा चांद छीन लिया है, इसीलिए हम तुम्हारे आरामदायक जिंदगी छीन रहे हैं। गाय बिना कुछ कहे अपनी गलती मानकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वो चांद ग्रहण खत्म होने की वजह से फिर से आसमान में नजर आने लगता है। पेड़ मेरी दोस्त, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चांद को वापस भेज दिया। तभी वहाँ पर उस गाय को ढूंढते हुए वो आदमी आता है। चांद अपनी जगह पर लौट गया है। अब तुम्हें जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। चलो गांव में और दोबारा ऐसी शरारतें मत करना। ये कहते हुए वो आदमी उस गाय को अपने साथ गांव में लेकर जाता है। वहाँ पर छोटे बड़े सब लोग चांद के लौट आने से काफी खुश होते थे।